नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में वाक्य के भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, सदा सत्य बोलो। अगर हम इन तीन वाक्यों की ओर अगर देखें तो शब्दों के ऐसे सार्थक जिसे अर्थ प्राप्त है समूह को वाक्य कहते हैं कि भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, सदा सत्य बोलो। ऐसे सार्थक अक्षर समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, जिससे किसी व्यक्ति के विचार इसमें प्रकट होते हैं कि जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं तो शब्दों के ऐसे सार्थक अक्षर समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इससे पहले हमने रचना के आधार पर की जो वाक्य है उसके बारे में भी हमने देखे हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसकी जानकारी हमने हासिल की है। अब हम अर्थ के अनुसार आधार पर वाक्य के जो 8 भेद है उस 8 भेदों की हम अब जानकारी हासिल करेंगे। उसमें पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है विधानार्थक वाक्य। यहां सर्दी अच्छी है, यहां सर्दी अच्छी है। दूसरा वाक्य है लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने पढ़ना शुरू किया था। इन दो वाक्यों की ओर अगर हम देखें तो यहां सर्दी अच्छी है, इसका अर्थबोध होता है। और लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, मतलब जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, क्रिया करने की सूचना हो, जैसे यहां सर्दी अच्छी है, क्रिया होने की सूचना दी जाती है, इसलिए इसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि एक ही विधान होता है, जैसे यहां सर्दी अच्छी, 2 मिनट गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। एक वाक्य अगर हमने देखा तो ये भी वाक्य हमें विधानार्थक वाक्य दिखाई देता है कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या क्रिया करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। दूसरा वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य
अगर हमने देखा तो फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा। फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा। नहीं बेचेगा। पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी। पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी। चिंता नहीं थी। यानी जिस वाक्य में देखिए नहीं है, यानी निषेध हार्थक वाक्य उसे कहा जाता है कि जिस वाक्य में किसी बात के होने, किसी वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। कि नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। जिस वाक्य में क्या होता है, निषेध व्यक्त किया जाता है, नहीं यानी करने की सूचना होती है कि बात के न होने या न करने का बोध यहां पर हुआ है, इसलिए उसे निषेधार्थक वाक्य कहा गया है। तीसरा प्रकार है इसमें से, अगर हमने देखा तो जो आपको मालूम है 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक यह प्रश्नार्थक वाक्य का मालूम है आप सबको। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? दूसरा वाक्य है क्या बाबूजी आ गए? देखिए यहां पर मैंने डंडा लिया था, यहां पर क्या होना आवश्यक है? प्रश्न चिन्ह होना आवश्यक है, यह हम भूल जाते हैं। क्या बाबूजी आ गए? क्या बाबूजी आ गए? क्या बाबूजी आ गए? तो इस प्रकार प्रश्नार्थक वाक्य में जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। क्या ठंड भरे मौसम में किसी मौसम में आकाश के तारे धुंधले दिखाई देते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है, तो किसी प्रकार का प्रश्न जब किया जाता है, जैसे आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? क्या बाबूजी आ गए? तो इस प्रकार के प्रश्न जब आपको पूछे जाते हैं और अंत में इसे क्या होता है, प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह बात यहां पर दी गई है। चौथा प्रकार है वो है आज्ञार्थक वाक्य। जिसमें आज्ञा की जाती है। क्या? जैसे अब राजप्रथा मिटा दो। अब राजप्रथा मिटा दो। मुझे हर सप्ताह मुझे हर सप्ताह
पत्र मिलना ही चाहिए, एक पत्र मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, यानी जिसमें आपको आज्ञा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आज्ञार्थक वाक्य। कि जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो हमने इस वीडियो में 4 प्रकार देखे जो अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर 8 भेद है। उनमें से 8 भेदों की हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की। पहले थे विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य। यह जो प्रकार है वह हमने देखे हैं। चौथे में हमने देखा कि अब राज प्रथा मिटा दो, मतलब कि यहाँ पर क्या की है? आज्ञा दी गई है, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, यानी यहाँ भी एक आज्ञा दी गई है। दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो। तो इस प्रकार जहाँ पर आज्ञा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आज्ञार्थक वाक्य। जहाँ एक ही क्रिया होने की, करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य। जिसमें न करने की बात हो या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य। जहां किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य। और जिसमें आपको आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। बच्चों, तो ये हमने वाक्य के 8 भेदों में से 4 भेदों की जानकारी हमने हासिल की है। अगले वीडियो में हमें जो 4 भेद है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जानकारी दें, शेयर करें और लाइक करें।